हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी की कथा, मरे हुए बैल को जीवित करना। भारतवर्ष की पावन धरती पे जब जब अधर्म और अज्ञान बढ़ता है, तब तब संत महात्मा और योगी इस धरती पर जन्म लेते हैं और मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे बाबा गोरखनाथ जी। उन्हें नाथ संप्रदाय का प्रमुख गुरु माना जाता है और वे भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। बाबा गोरखनाथ जी के जीवन से जुड़ी अनेक चमत्कारी और प्रेरणादायक कथाएं लोकमानस में प्रचलित हैं, जो हमें सिखाती है कि योग, भक्ति और सेवा से हमें कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है मरे हुए बैल को जीवित करना। यह कथा बाबा गोरखनाथ जी के एक ग्रामीण भ्रमण के दौरान की है। वे अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में वे गांव-गांव जाते, लोगों की पीड़ा सुनते और उन्हें योग और साधना का मार्ग बताते और जरूरतमंदों की मदद करते। उनका उद्देश्य केवल चमत्कार करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मज्ञान और सेवा की भावना से जोड़ना था। एक दिन बाबा गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक किसान बहुत दुखी बैठा था। उनके सामने उनका एक बैल मृत पड़ा हुआ था। वह बार बार उनकी ओर देखकर रो रहा था। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ झलक रहा था। बाबा गोरखनाथ का हृदय करुणा से भर गया। वे किसान के पास पहुँचे और उनसे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? यह बैल तुम्हारा है? किसान रोते हुए बोला, हाँ बाबा जी, यह मेरा बैल है। यह मेरी खेती का एकमात्र सहारा था। आज सुबह यह खेत में काम करते हुए अचानक गिर गया और मर गया। मैं गरीब किसान हूँ। अब मेरी खेती कैसे होगी? मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? बाबा गोरखनाथ जी ने बैल की ओर देखा। वह सचमुच निर्जीव पड़ा था। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शिष्य भी यह देखकर चकित रह गए। बाबा गोरखनाथ जी ने कुछ क्षण मौन रहकर आंखें बंद की। वे समाधि की स्थिति में चले गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, यह जीवन और मरण केवल शरीर के लिए है। आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है, परंतु जिस व्यक्ति का कर्म सच्चा हो और जिनकी श्रद्धा निष्कलंक हो, उसकी पुकार सुनकर ईश्वर भी मौन नहीं रहता। किसान ने गुरु जी के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, अगर आप चाहे तो इसे जीवित कर सकते हैं। कृपया करो बाबा। गुरु जी बोले, क्या तुम्हारा मन सच्चा है? क्या तुम इस बैल की सेवा केवल स्वार्थ के लिए करना चाहते हो या उसे जीव समझकर? किसान बोला, बाबा, यह मेरे लिए केवल पशु नहीं, परिवार का सदस्य था। मैंने इसे बचपन से पाला है। यह मेरी रोटी का सहारा था, पर मैंने कभी इसे बोझ नहीं माना। बाबा गोरखनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, फिर धरती पर बैठ गए। कुछ मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण किया, ओम हुम हुम गोरक्षाय नमः। फिर उन्होंने वह मिट्टी मरे हुए बैल के मुंह पर रखी और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो, तुम्हारे स्वामी की श्रद्धा ने तुम्हें जीवन का आदेश दिया है। देखते ही देखते वह बैल हिलने लगा। उसकी आंखें खुली और उसने जोर से अम्बा की आवाज़ की। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जैसे पहले था वैसा ही स्वस्थ और मजबूत लग रहा था। किसान खुशी से उछल पड़ा। वह गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार धन्यवाद देने लगा। गांव के लोग भी यह देखकर दौड़े आए। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर स्तंभ रह गए। बाबा गोरखनाथ जी ने मुस्कुराकर सभी से कहा, यह चमत्कार नहीं, यह श्रद्धा का फल है। जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर या गुरु को पुकारता है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी उसकी सहायता के लिए आगे आती है। एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव, क्या हर कोई यह चमत्कार कर सकता है? गुरुजी बोले, जिसके भीतर अहंकार न हो, जो सेवा और करुणा के मार्ग पर चले, जो अपने कर्म को समर्पण भाव से करे, वह संसार की कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु शक्तियाँ साधना का फल है, प्रदर्शन का साधन नहीं। यह कथा केवल एक बैल को जीवित करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से बिना छल और स्वार्थ
भक्त के प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुनता है। किसान की सच्ची श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा बल थी। गुरु बिन कौन बताए राह, अंधकार में वह ही करे प्रकाश। सच्चे मन से जो शरण में आए, उनका जीवन हो जाए विकास। जय बाबा गोरखनाथ।